बच्चों, आज हम पाठ 6 घमंडी मक्खी के प्रश्नोत्तर करेंगे। कहानी में से प्रश्न 1, शेर को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, शेर को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि एक मक्खी उसके कानों के पास भिन भिनाकर उसे परेशान कर रही थी। प्रश्न 2, मक्खी ने हाथी से क्या कहा? उत्तर, मक्खी ने हाथी से कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। प्रश्न 3, मक्खी में घमंड क्यों आ गया? उत्तर, मक्खी में घमंड इसलिए आ गया क्योंकि उसे लगा कि शेर उससे हार गया है। प्रश्न 4, अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ? उत्तर, अंत में मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। प्रश्न 5, सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा कीजिए। तो आपने देखा यहाँ पर जो मोटे काले शब्द हैं उनको हमने खाली जगह पर भरा हुआ है। क, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। ख, मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। ग, मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। उसके आगे है भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो हम इन्हें पढ़ेंगे। मक्खी, मक्खन, मक्का, मकान, मकड़ी, ढक्कन, पक्का, पका, चक्का, चक्कर। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर बताइए कि इनमें क्या अंतर है। तो आप देखेंगे इसमें दिया है पका और पक्का। पका होता है कोई भी चीज पकी हुई और पक्का होता है मजबूत। जैसे हम इनका वाक्य बनाएंगे। पका का वाक्य बनेगा फल पका हुआ है, और पक्का मेरे घर का रास्ता पक्का है। दूसरा है पता और पत्ता। एक शब्द में आधाक्षर पड़ा हुआ है और एक में बिना आधाक्षर पड़े हुए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है पता, उसको हम सीधा पढ़ेंगे, और दूसरा है पत्ता। पता होता है किसी भी बात का पता होना या किसी के घर का पता होना। मुझे सारी बात पता है। दूसरा है पत्ता, पेड़ पर पत्ता लगा है। उसके आगे है उतर और उत्तर। जो उतर है वो हुआ उतरना और उत्तर हुआ जवाब। तो उतर में हम वाक्य बनाएंगे यात्री बस से उतर गए। यात्री बस से उतर गए। और दूसरा है उत्तर, उसका हम वाक्य बनाएंगे मुझे प्रश्न का उत्तर आता है। उसके आगे है बचा और बच्चा। बचा जो शब्द है इसका अर्थ हुआ बचना, कोई भी चीज बची हुई या बचना। और दूसरा है बच्चा। बच्चा आपको पता है छोटा बच्चा। तो बचा का वाक्य बनेगा हमें बचा हुआ खाना फेंकना नहीं चाहिए। और उसके आगे है बच्चा, छोटा बच्चा गिर गया। तो मुझे लगता है आपको इन शब्दों के अंतर जो है वो पता चल गए होंगे। धन्यवाद।